हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल है जी आपके। पेपर बिल्कुल बहुत ही अच्छा आया था। और मैं नहीं बताऊंगा कि जो मैंने बताया था उसमें से आया है या जो मैंने आपके साथ कुछ दिनों से मेहनत की है उसका कुछ आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब आप कमेंट करके बताएंगे। जिस बंदे को भी हमने कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प की होगी तो वो बंदा हमें कमेंट करके बताएगा कि सर हाँ, आपकी वजह से या आपने जो हमें थोड़ा बहुत हिंट दिया था उसकी वजह से हमें कुछ फ़ायदा हुआ है। क्वेश्चन देखो कैसे हैं, जैसे षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है अर्धयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा, जबकि के बराबर ये है। पायस का क्या उदाहरण है, बॉक्साइट अयस्क है। और के फॉर एफिशिएंसी में आयरन की ऑक्सीजन संख्या क्या है। तो उसके बाद इस तरह से है कि हेक्सागोनल क्रिस्टल इज डायमंड है या फिर ग्रेफाइट है, वाटर है, साल्ट है। और तुम कल रुक के उतार रहे हो कि पेपर लीक हो गया, बताओ क्या है इसमें लीक होने में जो तुमने वो दिया था। हाफ लाइफ पीरियड टाइम पे है ये क्वेश्चन है। इमल्जन पायस बॉक्साइट पे है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के फॉर एफिशिएंसी इज, इस पे भी क्वेश्चन है। और चल भाई आगे चल जा यार। और भाई आपका है कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, और मरकरी है। उसके बाद नियोपिन का क्वेश्चन है। कोगुलेशन पे भी क्वेश्चन आया है। और ऑक्जी एसिड हमने जैसे आपको बताया था उसमें भी उनका क्वेश्चन भी आया है। और शॉर्ट की फ्रैंकल दोष भी जो हमने बताया था उस पर भी क्वेश्चन आया है। आपको बताया था कि कौन अणुचुम क्या होगा, कौन पैरामैग्नेटिक हुआ। उसके बाद भी जिंक ब्लेंड क्यूप्राइट, सिंपल सी बात है। बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसके बाद में ग्रुप नंबर ये सत्य असत्य है कि कौन सा इसमें सत्य है और कौन सा इसमें असत्य है। इनके आंसर्स भी हम देंगे, कैसे आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। और मैंने बहुत जोर दे के आपको कहा था कि मोल प्रभाज और मोलरता, टिंडल प्रभाव, इन सब के लिए बताया था पेप्टिकरण। जो भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उनसा ऑब्जेक्टिव्स में एक दो क्वेश्चन हैं जो इधर उधर गए हैं, वो थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे ही होंगे। आयनन समायोजन, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म पे हमने बहुत ही जोर दिया था। और आइडियल नॉन आइडियल मैंने अपने आप से समझाया था आपको। इसके साथ में कार्बिल-एमाइन रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन मैंने बहुत जोर दिया था आपको इसके पास भी, इसमें भी। और उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रोमीन जल से रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, हमने आपको बताया था कि ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है, किस तरह से करेगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अभी हमें एक भाई ने भेजा है हमारे पास, वाइटामिन्स पे क्वेश्चन आया है। हमने बिल्कुल आपको बताया था वाइटामिन्स का क्वेश्चन भी, और आरएनए डीएनए बिल्कुल दोनों ही क्वेश्चन में आ गए। और हाफ टाइम पीरियड ये तो मैंने सुबह ही जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें बताया था। और आपके लिए नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन, ये भी हमने बताई थी। लेंथेनाइन एक्टिनोइड में हमने बताया था आपको कि 3 ही क्वेश्चन है, उनमें से क्वेश्चन आना है। फ्रीऑन डीडीटी भी हमने लास्ट में आपको बताया था। और क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित भंडारण कैसे रखते हैं, CHCl3 इनके आईयूपी से नाम वगैरह आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद इनके आंसर्स अभी बताएंगे आपको, कुछ देर रुक जाओ। और उसके बाद राइमर टाइमर रिएक्शन पे हमने बहुत ही फोर्स दिया था। कोल्बे रिएक्शन भी हमने बताई थी। अल्कोहल फिनोल में अंतर भी बताया था। और साथ ही जो लास्ट वीडियो थी, अगर जिसने लास्ट वीडियो देखी ना तो वो भी पासिंग मार्क्स का करके आया होगा। इटार्ड रिएक्शन हमने नहीं बताई थी, बिल्कुल भी नहीं बताई थी, लेकिन आपने अपने आप से की होगी तो अच्छी बात है। और एल्डोल हमने बताया था आपको। कैनिजारो हमने आपको बताया था। और एल्डिहाइड्स की केमिकल रिएक्शंस बताई थी हमने आपको। इसके जो अथवा में क्वेश्चन है वो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन 100% आएंगी, बहुत अच्छे से करके जाना। कैनिजारो भी बताई थी आपको। और एल्डोल वगैरह भी सारी बताई थी। उसके बाद कोलहाउस का नियम भी हमने आपको बताया था। और जो इसके अथवा में संक्षारण वो भी हमने आपको बता दिया था। और ये 16 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे अगर होगा इसमें जी, नेक्स्ट आगे देखो। अमोनिया हमने आपको 3 गैसेस बताई थी, तीनों आई हैं। और उसके साथ में जो उसमें जो उसका अथवा है, अथवा वाला क्वेश्चन भी हमने जो बताया था वही आया है, फास्फोरस वाला। और लोगों ने जिसके उसके बाद में लास्ट चैप्टर से हमने आपको एक ही क्वेश्चन बताया था कि एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी फर्टिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और स्वीटनेस के बाद भी बताया था। और खाद्य परिरक्षक भी अगर आपने देखा होगा तो लास्ट वीडियो में बताया था कि फूड प्रिजर्वेशन भी करके जाना। तो मुझे लगता है कि जिस बच्चों ने हमें फॉलो किया है पिछले 7-8 दिन से, वो सभी प्लीज़, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैंने आपकी हेल्प की है, मैंने कम से कम हज़ारों बच्चों से कॉल पे बात की है, और कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, 5 में। और
पता नहीं कितने बच्चों के मैसेज आए हैं, 1000 से तो कम से कम मैंने कॉल पे बात कर ली होगी 7-8 दिन में। और इतने मैसेजेस हैं, इतने मैसेज हैं, उनका रिप्लाई क्या है? कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरा रिप्लाई नहीं किया है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं लास्ट टाइम में कि उन्होंने जो क्वेश्चंस मुझे भेजे, क्योंकि सब क्वेश्चंस भेज रहे थे तो उनके आंसर मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी भी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ है, या मैं नहीं इतना कुछ कर सकता कि 1000 बच्चों के जिन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं उनके आंसर लिख के सेंड कर सकूँ। लेकिन जितना मुझसे बन पाया मैंने आपकी हेल्प की है। आपको कमेंट में जाके बताना है इस चीज़ को कि हाँ पेपर वही आया है जो हमने बताया था, नहीं बताया था। और जो तुम रुके उतार रखे थे ना तुमने कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, अब बताओ तुम्हें क्या किया जाए, अब तुम्हें कौन सी सजा दी जाए? तुम लोग जो हो ना समझते नहीं है बात को। अगर मैं भी 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख के दे दूं और उनको पेपर के पैटर्न में दे दूं तो उनमें से भी काफ़ी फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा। लेकिन वो टीचर होना चाहिए, वो उस चीज़ को पढ़ाते हुए होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी कोशिश करेंगे इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं या जो 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको दें, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही देंगे। हमें ये बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है कि हम सबसे पहले दें, लेकिन हम सबसे अच्छी आंसर शीट आपको देने वाले हैं। तो चैनल को अभी अपने दोस्तों तक अब बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करना है आपको, या शेयर करना है, लाइक करना है। अब आपको अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम्स की, जिसके बायोलॉजी के हैं, जिसके मैथमेटिक्स के हैं, वो उनकी प्रिपरेशन पे लग जाएं। अगर मुझसे बन पाया तो मैं उनमें भी आपकी उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये पक्का है कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं और मैं बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स पढ़ी है मैंने, मेरे पास मैथमेटिक्स भी था और बीएससी में। बायो से मेरा 12th तक ही नाता रहा, मेरा 10th तक ही नाता रहा है। और एमएससी में थोड़ी बहुत हमें पढ़नी पड़ी केमिस्ट्री के जरिए। लेकिन जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझसे बन पाएगा, जो जनरल सब जानते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है जो भी आपके यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं वो भी ऐसे नहीं है कि कोई टीचर है मुझे तो कि सारे सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे, ऐसा नहीं होगा। एक ही टीचर्स एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाता है। लेकिन मैं अपने आप से जितनी मुझसे बनेगी मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसकी आंसर चीज़ आपको बहुत ही जल्द मिलने की कोशिश करूँगा कि आपके पास आए। लेकिन दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, मैं चाहूँगा कि एक एक आंसर बिल्कुल सही हो, जल्दबाजी में मैं गलत बताने की कोशिश नहीं करूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स को भर देना है। थैंक यू।